क्या होगा जब रावण के सपनों की उड़ान उसे स्वर्ग से नहीं बल्कि अपनी ही लंका से दूर ले जाएगी। एक ऐसा सपना जिसने उसकी ताकत को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। जानिए रावण के अवास्तविक सपनों की खोज में छिपी वो सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। लंका की सभा में आज कुछ अलग ही हलचल थी। रावण जो 10 सिरों और 20 आंखों के लिए प्रसिद्ध था, आज सिर्फ एक ही सिर से सबको देख रहा था, वह सिर जो सपना देखने में माहिर था। उसकी गहरी आवाज ने सभा में सन्नाटा कर दिया। मैंने एक सपना देखा है, उसने घोषणा की। सभा में बैठे मंत्री चौंक गए। रावण के सपने हमेशा या तो भव्य होते थे या विनाशकारी। सबकी नजरें उसकी ओर उठी। मैं स्वर्ग में अमृत का एक नया कुंभ बनाना चाहता हूं, जो सिर्फ राक्षसों के लिए होगा। देवताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। रावण की यह घोषणा सभा में बैठे हर मंत्री के लिए चौंकाने वाली थी। रावण ने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने समुद्र मंथन की याद दिलाई और कहा, हम मंथन देवताओं के साथ क्यों करें? हम खुद अपने दम पर मंथन करेंगे और नया अमृत बनाएंगे। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे हिमालय से बड़े बड़े पर्वत लाएं और समुद्र को मथने के लिए एक विशाल रस्सी तैयार करें। उसकी बात सुनकर मंत्री माल्युद्ध ने कहा, महाराज, यह योजना तो अद्भुत है, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि अमृत का स्वाद कैसा होगा? रावण ने गर्व से कहा, स्वाद? वह तो लंका के स्वर्ण से भी अधिक अद्भुत होगा। माल्युद्ध ने चुपचाप सोचा, अगर ऐसा हुआ तो लंका में सिर्फ लड़ाई होगी, क्योंकि अमृत बांटने में ही झगड़ा हो जाएगा। मंथन शुरू हुआ। राक्षसों ने पर्वत को समुद्र में डालकर रस्सी से मथना शुरू किया। समुद्र से तरह तरह की चीजें निकलने लगी। सोने की मछलियां, चमचमाते मोती और एक विशाल कछुआ जो रावण को घूरकर हंसने लगा। यह क्या मजाक है? रावण गुस्से में चिल्लाया। कछुआ धीरे से बोला, महाराज, अमृत तो देवताओं की कृपा से बनता है, तुम्हारे अहंकार से नहीं। रावण ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र से काला धुआं निकलने लगा। राक्षस घबरा गए। धुएं से पूरा लंका ढक गया। मंदोदरी ने आकर कहा, स्वामी, यह योजना लंका को बर्बाद कर देगी। रावण ने उसे अनसुना किया। उसने कहा, यह धुआं अमृत बनने की प्रक्रिया है। यह देवताओं का डर नहीं, मेरी शक्ति का प्रमाण है। जब धुआं आसमान तक पहुंचा तो इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, रावण को रोकना होगा, वरना यह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। नारद मुनि को लंका भेजा गया। नारद मुनि ने रावण से कहा, महाबली, अमृत का कुंभ बनाना तो ठीक है, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि इसे कौन पिएगा? रावण ने गर्व से कहा, मैं और मेरे सैनिक। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे 10 सिरों में से हर एक इसे अलग अलग पिएगा? यह सुनकर रावण पहली बार सोच में पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा। सभी सिर झुका रहे थे। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आपने एक सपना देखा, लेकिन वह सपना लंका के लिए विनाशकारी बन सकता है। रावण ने भारी मन से मंथन रुकवा दिया। उसने समुद्र से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी सीमाओं को भूल गया। रावण ने सभा में घोषणा की, मैंने अपनी गलती से सीखा है। अब मैं ऐसा सपना देखूंगा जो मेरे लंका और प्रजा के लिए लाभकारी होगा। सभा में सभी मंत्रियों और प्रजाजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन रावण की 10 आंखों में अभी भी कुछ नया करने की चमक बाकी थी। कुछ दिन बीते और एक सुबह रावण ने अपनी सभा फिर से बुलाई। उसने गर्व से कहा, इस बार मेरा सपना वास्तविक है। मैं एक ऐसा महल बनाऊंगा जो उड़ सके। जब युद्ध का समय आएगा तो मेरा महल दुश्मनों के सिर पर उड़कर उन्हें नष्ट कर देगा, और जब मुझे आराम करना होगा तो यह महल मुझे हिमालय की शीतल वादियों में ले जाएगा। मंत्री, जो पहले ही उसकी योजनाओं से थक चुके थे, डरते हुए बोले, महाराज, यह संभव तो है, लेकिन बहुत कठिन होगा। रावण ने हंसते हुए कहा, कठिन? रावण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। रावण ने लंका के सबसे कुशल शिल्पकारों और वैज्ञानिकों को बुलाया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे ऐसा महल बनाएं जो सोने का हो और पक्षियों की तरह उड़ सके। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि महल को उड़ाने के लिए जादुई पंखों की आवश्यकता होगी। रावण ने तुरंत हिमालय की ओर अपने सैनिक भेजे,
जहां विशेष जड़ी बूटियों और पंखों की खोज शुरू हुई। कुछ महीनों के बाद महल तैयार हो गया। सोने का चमचमाता महल जिसके चारों ओर विशाल जादुई पंख लगे थे। यह महल रावण के आदेश पर उड़ने के लिए तैयार था। रावण ने पूरे लंका को बुलाकर कहा, देखो, यह रावण का सपना है जो अब साकार हो चुका है। यह महल स्वर्ग के देवताओं के विमान पुष्पक से भी बेहतर है। उसने आदेश दिया, महल को उड़ाओ। जैसे ही महल ने उड़ान भरी, पूरा लंका खुशी से झूम उठा। महल हवा में तैर रहा था और रावण उसमें बैठा गर्व से अपने राज्य को देख रहा था। कुछ ही समय में महल का संतुलन बिगड़ने लगा। जादुई पंख झड़ने लगे और महल नीचे गिरने लगा। रावण ने गुस्से में वैज्ञानिकों को डांटा, यह क्या हुआ? मेरे सपने को बर्बाद करने की हिम्मत किसकी हुई? वैज्ञानिकों ने कहा, महाराज, यह पंख जादू से तो बने हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा सीमित है। इन्हें बार बार चार्ज करना होगा। रावण चिल्लाया, मैंने ऐसा सपना देखा था जो स्थायी हो। यह असफलता मेरे लिए अस्वीकार्य है। इसी बीच नारद मुनि फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रावण, यह तुम्हारी दूसरी गलती है। सपनों में भव्यता जरूरी नहीं, स्थिरता और प्रजा का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। रावण ने नारद की बात को नजरअंदाज कर दिया और महल को ठीक करने की ठानी। लेकिन इस बार प्रजा और मंत्री नाराज होने लगे। मंदोदरी ने आकर कहा, स्वामी, क्या इन सपनों के पीछे हमारा सुख चयन दांव पर नहीं लग रहा? रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महल को जमीन पर लाने का आदेश दिया और कहा, मैंने फिर से गलती की। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में लाने के लिए प्रजा का हित सर्वोपरि होना चाहिए। रावण ने सभा में सभी से कहा, अब मैं ऐसा सपना देखूंगा जो न केवल लंका को महान बनाएगा, बल्कि सभी राक्षसों और मानवों के लिए लाभकारी होगा। मैं अपनी प्रजा का रक्षक हूं और उनका सुख मेरा सबसे बड़ा सपना है। लंका के लोग खुशी से झूम उठे। और रावण, उसने सीखा कि सपने तभी साकार होते हैं जब वे केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि सेवा की भावना से भरे हों। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि रावण का अगला सपना और भी रोचक होने वाला था। क्या यह सपना सफल होगा या फिर उसे एक और सीख मिलेगी?